को जाएंगे मुसलमान को सरकारी नौकरी नहीं मिलने की है, जल्दी से मुसलमानों को घुमाया जाता है। अभी शायद सहारनपुर से 1 या 2 लड़कियां जज बनी है। रोजगार आप किस तरह चाहते हैं कि आप घर बैठे आपको रोजगार मिल जाए या आप खून पसीना बहाएं? खून पसीना बहाना चाहिए, खून पसीना बहा रहे हैं, कहाँ रोजगार मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। खून पसीना आपने कहाँ पे बहाया? खेत में बहाया या पढ़ाई में बहाया? सब जगह बहाया, खेत में बहाया, उसमें बहाया, सब जगह बहाया। सब जगह बहाया। हाँ, मोहम्मद साद, मोहम्मद शाह, तुम पढ़ते हो भाई, क्या करते हो? 12th में। कि अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है भारत में? भारत में मोदी। अभी हमारे गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? पता नहीं, अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नॉलेज नहीं है अभी, नॉलेज नहीं इतनी। राशन मिलता है? हाँ राशन मिला है। 8 साल योगी आदित्यनाथ के बीते। काम तो कुछ उन्होंने खास किया नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर कोई कार्य नहीं करा योगी जी ने, कैसा इसकी हम तारीफ कर सकें। झूठे एनकाउंटर कर देते हैं, फर्जी कुछ नहीं करते। तो दूसरी बार इनकी सरकार बनी, किसी आधार पे तो बनी होगी ना? सब ईवीएम का खेल है, वैसे तो कोई जनता तो साथ है नहीं। बीजेपी सरकार उनका प्रमोशन करती है, वो प्रमोशन करती है उनका। अगर हमें कुछ बुरा कहेगा तो बीजेपी सरकार उसे आज विधायक है, कल को सांसद बना देगी। मैं मदरसे की लाइन से पढ़ता हूँ, मदरसे में। मतलब कि आप आलिम कैटेगरी के हैं। आप मदरसे की लाइन से पढ़े हैं, आप आलिम की कैटेगरी में हैं, तो आपको किस तरह का रोजगार चाहिए? मस्जिदें चल रही हैं, मदरसे चल रहे हैं, आपको वहाँ पे रोजगार मिलता है? रोजगार तो मिल जाता है मदरसे में भी, अगर वैसे हम सरकार कुछ ऐसा लेने जाएंगे सरकार के पास, हमें कोई रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ राशन मिला है। ये जो अस्पताल वाला जो कार्ड बना वो मिला आपको? हाँ 1 रुपये की पर्ची बनने। कैसी रही है सरकार योगी? सही लग रही है भैया हमें तो, हमें सही लग रही है। हाँ सही है। इस मामले में सही है? भाई हम नहीं कहते भैया, और हमें पता ना। भाई ये कहते हैं। आप बताइए ना, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ नाम है मेरा। कैफ भाई, आप क्या करते हैं काम? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कौन सी पढ़ाई करते BA सेकेंड ईयर, हैं? BA सेकंड ईयर। क्या साइड है आपके पास में? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से करते हैं। चलिए, ये बताइए 8 साल योगी आदित्यनाथ के बीते, किस तरह देखते हैं, कैसे बीते? और योगी आदित्यनाथ पहले सीएम है जो इतने लंबे समय तक यूपी के सीएम रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम तो कुछ उन्होंने खास किया नहीं है, मतलब जातिवाद को बढ़ाया है, भेदभाव को बढ़ाया है। बाकी ग्राउंड लेवल पर कोई कार्य नहीं करा योगी जी ने, कैसा इसकी हम तारीफ़ कर सकें। और बल्कि इल्ज़ाम और लगाते हैं, झूठे एनकाउंटर कर देते हैं, फर्जी कुछ नहीं करते, लेकिन ठोस आधार पर कुछ कार्य नहीं करते। वो फर्जी तरीके से लोगों को फंसाते हैं। योगी सरकार जो अपनी उपलब्धियां बताती है, उनमें से मैं 1-2 उपलब्धियां आपको बताऊंगा। वो कहते हैं कि आज हमने जीरो टॉलरेंस की नीति पे गुंडाराज खत्म कर दिया। ऐसा है कि नहीं है जो गुंडाराज खत्म हुआ? गुंडाराज कहीं खत्म नहीं हुआ, सब जगह क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं होती जा रही हैं। हापुड़ में पिछली बार लूट हुई थी रात को, गोल मार्केट में एक व्यापारी को मारा था, वहाँ का पकड़ा गया, कुछ पकड़ा नहीं गया। आज भी अपराधी खुले घूम रहे हैं, कुछ वो नहीं है, सब अपराधी खुले घूम रहे हैं। जैसे दूसरी बार इनकी सरकार बनी, किसी आधार पे तो बनी होगी ना? सब ईवीएम का खेल है, वैसे तो कोई जनता तो साथ है नहीं। लोकसभा के चुनाव में देखा होगा क्या संदेश दिया जनता ने, थोपड़ा साफ कर दिया इनका। 37 सीटें समाजवादी को जिता दी, गठबंधन काफ़ी जीता है। जब तक ईवीएम रहेगी तो भाजपा रहेगी। लेकिन ईवीएम तो लोकसभा में भी थी ना। अगर ईवीएम का ही खेल है तो लोकसभा में फिर योगी जी समाजवादी पार्टी से कम सीट क्यों पाए, अखिलेश जी से कम क्यों पाए? कहीं कहीं इनका आज कंधे सही नहीं बैठ पाए, कहीं कहीं अधिकारियों की कमी रही इनके, कहीं का कुछ नहीं रही, लेकिन गोल मकोल करते हैं ईवीएम में। लेकिन जब ईवीएम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव को बुलाया तो ना अखिलेश यादव गए ना राहुल गांधी गए, ये वहाँ पे गए नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आइए और इसको हैक करके बताइए, का डेलीगेशन गया था, राम गोपाल यादव जी वहाँ पहुँचे थे, तो उसमें समाधान नहीं आया ना? तो समाधान नहीं आया, उसे मीटिंग को आगे बता दिए, पोस्टपोन कर दिया था। अच्छा, हाँ जी, पोस्टपोन नहीं किया था, ये आपकी जानकारी गलत है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे वो हैक करके नहीं दिखा पाए थे, बुलाया गया था इन लोगों को सभी को। अच्छा। कांग्रेस को बुलाया, समाजवादी पार्टी को, ममता बनर्जी को, सभी को। जो मुद्दे हैं उससे भी तो भटकाया जा रहा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और धरातल पर कोई विकास नहीं है, जो नौकरी खाली है वो खाली पड़ी है, उस पर कोई वो नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता जा रहा है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा। अच्छा, भेदभाव आपको किस आधार पे लगता है कि भेदभाव है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किस तरह का भेदभाव? दोनों ही आधार पर, जाति पर भी, धर्म पर भी, दोनों आधार पर भेदभाव है। हर जगह यही होता है। कहीं पर आप चले जाएंगे, अपना नाम बताएंगे अब्दुल है, तो वहीं कार्य नहीं हो पाएगा आपका। ये भेदभाव हमने देखा है। लेकिन अगर भेदभाव होता तो सोफिया कुरैशी, जो अभी आपने देखा कि पाकिस्तान से जो जंग हुई उसमें सोफिया कुरैशी का एक बड़ा किरदार रहा, अगर ऐसा भेदभाव होता तो फिर सोफिया कुरैशी को आगे क्यों करती सर? लेकिन बीजेपी के मंत्री ने जब उन्हें पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन भी तो बता दिया था। बिल्कुल बताया, उस मंत्री पे कार्रवाई भी हुई, उस मंत्री पे कार्रवाई भी हुई, लेकिन सोफिया कुरैशी को आगे तो किया ना सर? कार्रवाई तब मानते हम, मंत्री को इस्तीफा देना था।
जब इस्तीफा नहीं देते तो कैसी कार्रवाई है? जब बीजेपी सरकार उनका प्रमोशन करती है, वो प्रमोशन करती है उनका। अगर हम कुछ बुरा कहेगा तो बीजेपी सरकार उसे आज विधायक है, कल को सांसद बना देगी। ऐसी कार्रवाई नहीं करी जैसी करनी चाहिए थी। मंत्री से इस्तीफा दिलवा दे। हम तो जब मानते कि हाँ जी कार्रवाई करिए। उसने कैसे कह दिया? सोफिया कुरैशी जनरल ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों के पसीने छुटाए, और यहाँ आके वो मीडिया पे बैठ के कह देते हैं कि ये आतंकवादियों की बहन है। ये गलत है, नहीं गलत है? बिल्कुल गलत है और कार्रवाई होनी देश ने इसका विरोध किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि 2027 में योगी वापसी करेंगे या इस बार कुछ बदलता माहौल? देखिए, जनता ने तो बिल्कुल मन बना लिया है बीजेपी का सफाया करने का। फिर कौन उसकी जगह आपको कौन लगता है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कौन लगता इंडिया गठबंधन नहीं आएगा, गठबंधन है, गठबंधन ही जीतेगा। लेकिन अगर अधिकारी और ईवीएम ईमानदार रही तो सरकार परिवर्तन होगी, जैसे अब क्या हालात है? आपके हालात हैं। हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ़ अल्ताफ जी। पढ़ते हैं आप भी? अल्ताफ जी, कौन सा क्या करते हैं आप? मैं मदरसे की लाइन से पढ़ता हूँ। मदरसे में अच्छा, मतलब कि आप आलिम कैटेगरी के हैं। क्या लगता है आपको पिछले 8 साल कैसे बीते उत्तर प्रदेश के अंदर? हमारे 8 साल बहुत बढ़िया बीते हैं। कुछ ऐसी परेशानी नहीं है। बस मुसलमानों के साथ या गैर मुस्लिम हो, वो बेरोज़गार हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनको सताया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं होती कोर्ट की से। जैसे मतलब सुनवाई कहाँ पे नहीं होती? पुलिस में, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में? कहीं भी कहाँ चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं? नहीं होती। जैसे आप मदरसे की लाइन से पढ़े हैं, आप आलिम की कैटेगरी में हैं, तो आपको किस तरह का रोज़गार चाहिए? मस्जिदें चल रही हैं, मदरसे चल रहे हैं, आपको वहाँ पे रोज़गार मिलता है? रोज़गार तो मिल जाता है मदरसे में भी। अदर वैसे हम सरकार कुछ ऐसा लेने जाएंगे सरकार के पास, हमें कोई रोज़गार नहीं मिलेगा। मतलब सरकार की सरकारी नौकरी पे जाएंगे मुसलमान को, सरकारी नौकरी नहीं मिलने की है। जल्दी से मुसलमानों को घुमाया जाता है। लेकिन मैंने देखा कि अभी शायद सहारनपुर से 1 या 2 लड़कियां जज बनी है। हाँ, तो बनी मुस्लिम। तो रोज़गार तो उनको मिला है। रोज़गार मिला है, मेहनत करने के लिए मिलता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। रोज़गार आप किस तरह चाहते हैं कि आप घर बैठे आपको रोज़गार मिल जाए, या आप खून पसीना बहाएं? खून पसीना बहाना चाहिए। खून पसीना बहा रहे हैं, कहाँ रोज़गार मिल रहा है? कहीं भी नहीं मिल रहा। खून पसीना आपने कहाँ पे बहाया? खेत में बहाया या पढ़ाई में बहाया? सब जगह बहाया, खेत में बहाया, उसमें बहाया, सब जगह बहाया। सब जगह बहाया। हाँ, अच्छा, ये बताओ, कई सारे मदरसे उत्तर प्रदेश की सरकार में बंद हुए हैं, कई हज़ारों की संख्या में मदरसे बंद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही थी कि वो ऑनलाइन नहीं थे इसलिए बंद किए गए, वो ठीक बंद किए या गलत बंद किए? देखो ये ठीक तो है, बस ऑनलाइन नहीं थे, ये गलत भी नहीं था। उनको वक्त देना चाहिए था कि इतना वक्त दे रहे हैं इतना कि मदरसे अपने रजिस्टर करवा लो, वक्त मिलना चाहिए था उनको। अच्छा, आप तो आलिम हैं, तो वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं आप? वक्फ बोर्ड जो है, देखो वक्फ बोर्ड एक मुसलमान की, एक गैर मुस्लिम की ज़ाती ज़मीन होती है। इस पर किसी का कोई हक नहीं है, सरकार का सबका बराबर है। इससे सरकार का कोई मैटर नहीं है। जिसने ये वक्फ कर दी वो उस हक में रहेगी, क्या गैर मुस्लिम हो क्या मुसलमान किस्म। लेकिन उसका कोई ब्यौरा तो देगा ना। अगर जैसे आपने वक्फ की किसी पहली जनरेशन, जो वक्फ ज़मीन कर देते हैं उसको कोई कागज़ नहीं होती, वो वक्फ हो जाती है, अच्छा, उसका कोई कागज़ नहीं होती। क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ की जो 27 आने वाला है, हालांकि अभी काफ़ी दूर है, लेकिन समय ऐसे ही जल्दी आ जाता है, क्या लगता है इस बार फिर वापसी करेंगे या नहीं? देखो हमारे लिए तो बेहतर वो है जो वक्त पर काम करें। मायावती बेहतर थी, अखिलेश बेहतर थे, कौन? बेहतर हैं, कोई बुरा नहीं है, नहीं दिल में बुरा हमारा, सब बेहतर हैं। योगी जी हों, मायावती हों, अखिलेश यादव, कोई नहीं, सब बेहतर है हमारे लिए। पर हमें वक्त पर काम चाहिए, हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए सारा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद, मोहम्मद शाह। तुम पढ़ते हो भाई, क्या करते हो? 12th में 12th में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? TSS इंटर कॉलेज। ये बताइए, अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी भारत में? भारत में मोदी। मोदी है। अच्छा, ये बताइए, अभी हमारे गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है? पता नहीं, अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नॉलेज नहीं है अभी, नॉलेज नहीं इतनी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th 12th में पढ़ते हैं। स्कूल का क्या नाम बताया आपने? टैगोर।